महामारी में परिवार के कमाऊ सदस्यों को खो देने वाले परिवारों के लिए सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक मृत व्यक्ति के आश्रितों को एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत फैमिली पेंशन दिया जाएगा। सरकार द्वारा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत आने वाले और कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों के लिए ESIC ने पेंशन स्कीम शुरू कर दी है। इसके तहत मृतकों के आश्रित ESIC कार्यालय में संपर्क कर 1 सप्ताह के अंतर्गत पेंशन पा सकेंगे। इस पेंशन स्कीम के तहत मृतक व्यक्ति द्वारा अर्जित आय का 90% तक पेंशन के रूप में दी जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए फरीदाबाद में ESIC के हरियाणा के रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि कोविड-19 से हुई मौत के मामलों में ESIC ने लोगों की मदद के लिए ये स्कीम शुरू की है। इसके तहत जो नौकरी पेशा लोग ESIC के अंतर्गत कवर थे और कोरोना के चलते उनका देहांत हो गया है, उन लोगों के परिजनों के लिए ये स्कीम लाई गई है। रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि अगर किसी शख्स की तनख्वाह 20,000 थी तो उसके आश्रितों को उस तनख्वाह का 90% यानी कि 18,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। कोविड-19 के तहत बहुत से लोगों की मौतें हुई हैं, जिसका हमें खेद है। हमारे ESI कॉर्पोरेशन ने एक स्कीम लॉन्च की है 4/6/2021 को, जिसको कोविड-19 रिलीफ स्कीम के तहत किया गया है। इसका गजट नोटिफिकेशन आया है। इसमें 2 तरीके की हैं, या तो मौत हुई है या कोविड से वो वापस आ गया है। मौत के केस में उसके डिपेंडेंट्स जो हैं वो हमारे वहाँ एक आवेदन करेंगे और उस आवेदन फॉर्म में सिर्फ कुछ प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे उसका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए और RT-PCR जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो होनी चाहिए। अगर कहीं हॉस्पिटल में एडमिट रहा है तो उसका डिस्चार्ज समरी होनी चाहिए और उसके डिपेंडेंट्स हमारे किसी भी लोकल ऑफिस में जाके उसको जमा कर सकते हैं। वो हमारा ब्रांच मैनेजर, वहाँ पे हेल्प डेस्क बनाया गया है, ब्रांच मैनेजर वहाँ से हमें जिस भी कंसर्न लोकल ऑफिस का हो फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड करने के बाद जो है हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं। ऑनलाइन भी हो जाता है, कुछ एक ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। उसको करने के बाद अगर वो क्लेम जेन्युइन पाया गया और उसका हम 7 दिन के अंदर उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजते हैं, ताकि किसी बिचौलिए का इसमें जो है हाथ न होने पाए। फॉर्म है उसके तहत उसको आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे हेल्प डेस्क सभी लोकल ऑफिसेज में बनाए गए हैं। हरियाणा क्षेत्र में हरियाणा के उसमें टोटल 22 लोकल ऑफिसेज हैं, जहां से वो फॉर्म ले सकते हैं। इवन हमारे फॉर्म ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, उसको भर के जमा कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसके साथ हैं वो लगा के जो है, और ये हम अश्योर कर रहे हैं अगर उनका क्लेम सही पाया गया तो 7 दिन के अंदर उनके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। ये लगभग जो लास्ट सैलरी वो ड्रा कर रहा था उसका 90% दिया जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में कहूं कि अगर वो 20,000 रुपए ड्रा कर रहा था तो 18,000 रुपए उसको मदद के रूप में मिलेगा और उसके आश्रित परिवार में वो हमारा डिपेंडेंट बेनिफिट का जो रेशियो है उसके आधार पे उसको जो है दे दिया जाएगा। और ये हम किसी भी तरीके से कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अकाउंट में डायरेक्ट रेमिट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मृतकों के आश्रितों को बेहद मामूली सी जानकारी जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट, कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट और अगर वो अस्पताल में भर्ती हुए थे तो उसकी डिस्चार्ज स्लिप जैसे दस्तावेज लेकर हरियाणा के प्रत्येक जिले में बने हुए ESIC के क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर दस्तावेज पूरे हुए तो 1 सप्ताह के भीतर ही आश्रितों के खाते में ये रकम हर महीने भेजी जाएगी, जिससे कि कोरोना काल में हुई मौतों से परिवारों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।